कहते हैं कि ईसाई या मुस्लिम को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खुद हिंदू को अपने गुरुजी की तरफ लाना और उसको बात समझाना उससे भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। क्या कोई देवता या भगवान अपनी जरूरत पूरा करने के लिए हमसे जबरदस्ती करेगा? ये सब बलि का विधान देखकर तो गाय भेड़ बकरी ने मछली मच्छर मक्खी जैसा बच्चे पैदा करना चाहिए, तब यहोवा का पेट भर सकता है। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक द कबीर फाइनल नॉलेज। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही संवेदनशील भी है और विचार करने योग्य भी है। बाइबल के इतिहास और उसमें बने बलि प्रथाओं की चर्चा करना और उसे दिखाना मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया में आज जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है उसे देखकर लगता है कि इन विषयों को सामने रखे बिना इस विकराल और उत्तेजनापूर्ण माहौल को समझाना मुश्किल है। मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान, भारत और नेपाल में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन आदि परिवार में बहुत से भक्त और साधक रहते हैं। वे दयालु, ईमानदार और अहिंसावादी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर परेशानी और भय महसूस करने लग रहा है। दूसरी तरफ यूरोप, अमेरिका और अरब देश से धर्मांतरण, नास्तिकता और सेकुलर विचारों को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आने की बात भी सामने आती रहती है। मेरा सवाल उन मीडिया संस्थाओं से है जो विदेशी या एनजीओ फंडिंग को लेकर सवालों के घेरे में आते हैं। क्या अपने ही घर और देश को कमजोर करके अपना समाज लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है? अपना ही देश, अपने ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भला बुरा कहना, अपने ही देवी देवताओं और मंदिरों का मजाक उड़ाना, अपने ही देश का साधु संतों और गुरुओं को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आखिर अपने ही घर बर्बाद करके कहाँ रहोगे? मेरा ये प्रश्न ऐसे बिकाऊ मीडिया से है। दोस्तों, दुनिया की समस्या और उसके समाधानों को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी प्राणी जिस योनि में पैदा होते हैं उसे वही जुनी बहुत अच्छी लगती है, जैसा शेर, भालू, हाइना, हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सुअर, मछली, मक्खी आदि। कोई भी प्राणी हो, खाना पीना रहना जैसा भी मिला हो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही जिस परिवार में इंसान का जन्म होता है उसी परिवार का खान पान, व्यवहार, संस्कृति और परंपरा वह बच्चा सीखता है और बहुत अच्छा लगने लगता है। दुनिया का हर इंसान प्राणी परमात्मा का बच्चा तो है, लेकिन यहाँ इंसान ने अपनी पहचान के चारों तरफ जाति, भाषा, देवताओं और अलग अलग परंपराओं का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया है कि वह उसे जानना छोड़ना ही नहीं चाहता। दूसरे की बात सुनना तो दूर, अपनी मान्यताओं के बारे में कोई प्रश्न उठाए तो उसे भी सुनना नहीं चाहता। किताब में क्या लिखा है, वास्तव में क्या विधान है, ये समझने की कोशिश भी नहीं करता। यानी स्थिति ऐसी हो गई है कि इंसान पानी में डूबकर मर सकता है, लेकिन सोना, चांदी और धन संपत्ति छोड़ना नहीं चाहता। लगभग यही हाल हमारे गांव और शहरों में भी दिखाई देता है। आप किसी भी गांव में चले जाए, कहीं अलग संस्कृति, कहीं अलग देवता, कहीं अलग पूजा पाठ, कहीं अलग भाषा और कहीं अलग जाति दिखाई देता है। एक घर में किसी प्रकार की पूजा होती है तो दूसरे समुदाय का व्यक्ति अपने हिसाब से दूसरी पूजा शुरू करता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी मान्यताओं को सही मानकर उसी में बंधा हुआ है। एक बात मैंने नोटिस की है, यदि किसी हिंदू ने किसी गुरु को अपना गुरु बनाया है तो वह अपने गुरु की तरह बुला सकता है, लेकिन अगर उसे किसी गुरु को गुरु नहीं बनाया है तो किसी ईसाई या मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू धर्म की तरफ लाने का उसके पास कोई ठोस आधार नहीं है। हिंदू लोग कहते हैं कि ईसाई या मुस्लिम को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खुद हिंदू को अपने गुरुजी की तरफ लाना और उसको बात समझाना उससे भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है।
उल्टा हमें समझाता है। बहुत सारे ऐसा हिंदू है जिसको भगवान, गुरु, भक्ति, मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। जिस समय बड़े बड़े संकट आते हैं उसी समय याद करते हैं, बाकी समय मस्त रहता है, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और कुछ हिंदू लोग अपने हिंदू धर्म ग्रंथों, साधु संतों, गुरुओं और भगवान का खुद विरोध करते हैं। हमारा गुरु जी का आश्रम में हिंदू, आर्य समाज और सरकारी पुलिस मिलकर पटक पटक हमला किया है। कोई मुसलमान ने हमला नहीं किया, ना कोई ईसाई ने हमला किया। बाहरी देश या दूसरे धर्म के लोगों को विरोध हमला करने का कोई जरूरत नहीं पड़ी। यही असली प्रॉब्लम है। आज के समय में हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म की ओर जाने वालों की संख्या को लेकर भी लगातार चर्चा होती आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में छुआछूत और जात पात है, हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, क्या लोगों ने वास्तव में अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर समझा है? क्या आपने हिंदुस्तान का महान संत गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा है? क्या आपने ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक पढ़ी है? क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि जिस धर्म को वो छोड़ रही है और जिस धर्म को अपना रही है, दोनों को मूल धर्म ग्रंथ वास्तव में क्या कहता है? कई बार खानपान और सामाजिक स्वतंत्रता भी धर्म परिवर्तन के कारणों में बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ईसाई या इस्लाम अपनाने के बाद उन्हें कई प्रकार के मांसाहारी भोजन की अनुमति मिल जाता है। असली हिंदू धर्म ग्रंथों में मांस, मछली और अंडे को महापाप माना गया है और नॉर्मल हिंदू परंपराओं में गौमांस को खाना पाप है। ईसाई इस्लाम में जाने के बाद ये सब खाना सवाब है। तो स्वाभाविक है, जिसे जेल जैसा प्रतिबंधित जीवन लगता है वह खुली जगह में घूमना पसंद करेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान गुरु जी की शिक्षाओं के अनुसार मांस, मछली और अंडा खाना बहुत खतरनाक, भयानक है। इसका परिणाम मनुष्य को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब मनुष्य को इसका आध्यात्मिक परिणाम मालूम नहीं होता तो वह बड़े आनंद से उसे खाता रहता है। अब आता हूं आज के अपने मुख्य मुद्दे की तरफ। दोस्तों, देवता या भगवान ऐसा होना चाहिए जो हमारी जरूरत पूरा करे और हम इंसान को अभय प्रदान करे, जैसा माता पिता अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। ठीक है, अगर कोई देवता हमारी जरूरत पूरे नहीं कर सकता तो मत करो। जैसा जीवन मिला है कष्ट ही सही हम जी लेंगे। लेकिन क्या कोई देवता या भगवान अपनी जरूरत पूरा करने के लिए हमसे जबरदस्ती करेगा? हम इंसान बहुत कमजोर है। भगवान या देवता से हमारी तुलना करना ही गलत है। हम अनाथ भिखारी जैसा है। उस परम शक्ति को हम आखिर दे ही क्या सकते हैं? दोस्तों, अगर कोई देवता हमसे आस्था और प्रेम मांगता है तो हम हर दिन हर समय दे सकता है। अगर धन संपत्ति या पशुधन कभी कभी मांगा जाए तो इंसान जैसा तैसा करके उसे भी पूरा कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर पशुधन की मांग हमारी क्षमता से बहुत अधिक हो जाए? इसी बात को समझने के लिए पहले बाइबल में वर्णित कुछ विधानों को देखते हैं, उसके बाद अंतिम में निष्कर्ष सुनेंगे। चलिए बाइबल देखते हैं। बाइबल लय व्यवस्था 14 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा 2। कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए। 3। और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देख और उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो। 5। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। 7। और कोढ़ से शुद्ध ठहराने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उसी जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। 8। और शुद्ध ठहराने वाले अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। 13। तब याजक एक भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात
पवित्र स्थान में बलिदान करे। नई व्यवस्था 14:19 और याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाले को प्रायश्चित करे और उसके होम बलि पशु का बलिदान करे। 20 अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। 22 और 2 पंडुकों व कबूतरों के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरे होम बलि के लिए हो। 25 फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। 31 अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहराने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। 32 जिसको कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतने पूंजी ना हो कि वह शुद्ध ठहराने की सामग्री को ला ना सके तो उसके लिए यही व्यवस्था है। नेक्स्ट ले व्यवस्था 15:1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 2 कि इस्राएलियों से कहो कि जिस पुरुष के परमेह हो तो वह परमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे। 3 और चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। 4 जिसके परमेह हो वह जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे और जिस वस्तु पर वह बैठे वो भी अशुद्ध ठहरे। इसके आगे परमेह वाले ने किसी को छुआ, इंसान को, वस्तु को या किसी ने परमेह वाले को छुआ, वे सब अशुद्ध होने का ऐसा है। 14 और 8वें दिन वह 2 पंडुक व कबूतरों के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। 15 तब याजक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए और याजक उनके लिए उनसे परमेह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। 25 फिर यदि किसी स्त्री ने अपने मासिक धर्म मीन्स के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे व उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमसी रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। लय व्यवस्था 26 उनके ऋतुमसी रहने के सब दिनों में जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब उनके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे और जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उनके ऋतुमती रहने के दिनों की तरह अशुद्ध ठहरे। 27 और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। 28 और जब वह स्त्री अपने ऋतुमसी से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। 29 फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक व कबूतरों के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। 30 तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए उससे मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। 31 इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से न्यारा रखा करे, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए। 33 और जो स्त्री ऋतुमती हो और क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातु रोग हो युवा और जो पुरुष अशुद्धता स्त्री से प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था है। नेक्स्ट ले व्यवस्था 12:1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 2 इस्राएलियों से कहा कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उनके लड़का हो तो वह 7 दिन तक अशुद्धता रहेंगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्धता रहा करती। 3 और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। 4 फिर वही स्त्री अपने शुद्ध ठहरने वाले रुधिर में 33 दिन तक रहे और
जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। 5 और यदि उनके लड़के पैदा हो तो उनको ऋतुमती की अशुद्धता 14 दिन की लगे और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध ठहरने वाले रुधिर में रहे। 6 और जब उनके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए एक वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतर का एक बच्चा या पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। 7 तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उनके लिए प्रायश्चित करे और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छुटकारा शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का व लड़की उत्पन्न हो उनके लिए यही व्यवस्था है। 8 और यदि उनके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी न हो तो 2 पंडुकी व कबूतरों की 2 बच्चे, एक को होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। वारे शेर, तुमने सब कुछ फाड़ दिया रे। देखा दोस्तों, ये है बाइबल का यहोवा परमेश्वर का साक्षात वाणी। दोस्तों, बाइबल के पुराने नियम में बलि और चढ़ावे से संबंधित अनेक विधान मिलते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के बलिदान और चढ़ावे का वर्णन किया गया है। कहीं पाप बलि के लिए बलि का विधान है, कहीं बच्चा पैदा हो गया बलि, मासिक धर्म मीन्स हो गया बलि, और कोढ़ परमेहा और भी रोग लगा हो शुद्धिकरण के लिए बलि चाहिए। कहीं विशेष धार्मिक फेस्टिवल पर भी बलि का विधान है। अब सवाल उठता है, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे इस दुनिया में हर दिन पशु बलि, खून और चर्बी का धुआं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दोस्तों, हम इंसान अपने पेट भरने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है और दुर्भाग्य से कोई चोरी, लूटपाट या डकैत करता भी है। अपना पेट भरता है और जब इंसान अपना जीवन बचा लेता है तो परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि आपने मेरी जान बचाई। लेकिन बाइबल पढ़ने से यहोवा को समझते हैं तो ये यहोवा परमेश्वर हम इंसान में पूरी तरह निर्भर है। हमने उसको पाल रहा है। यहोवा परमेश्वर ने इंसान से लिमिट से ज्यादा बलि मांगा है। आप कल्पना कीजिए, हर घर में ऐसा 3-4 महिलाएं होगी और जो हर महीने एक बार मिन्स होते हैं। 3 महिलाएं 3 बलि, इसके लिए लगभग 15-20 बकरी पालना होगा। ऐसा बकरी पालने में क्या क्या चाहिए आप ही हिसाब लगाइए। अगर कबूतर है तो 3 महिलाएं के लिए कम से कम 5 जोड़ा कबूतर पालना होगा। अगर 1-2 जोड़ा का बच्चा खराब भी हुआ तो 3 जोड़े पूरा कर सके। और भी जगह में हर दिन के लिए बलि मांगा है, उसका बात तो नहीं किया है। आखिर इंसान परमेश्वर को देने के लिए इतना ज्यादा पशुधन कहां से लाएगा? ये सब बलि का विधान देखकर तो गाय, भेड़, बकरी ने मछली, मच्छर, मक्खी जैसा बच्चे पैदा करना चाहिए, तब यहोवा का पेट भर सकता है। ऐसा परमेश्वर की भक्ति करके हमारा मुक्ति हो सकता है? ईसाई साथियों, जवाब दे। ऐसे विधानों को देखकर मन में प्रश्न उठता है कि अगर मनुष्य को लगातार पशुधन की व्यवस्था करनी पड़े तो उसका जीवन कितना कठिन और बोझ हो जाएगा। क्या ऐसा धार्मिक जीवन वास्तव में मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाएगा? क्या पशु बलि देकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति हो सकता है? ईसाई साथियों, मेरा सवाल आपसे है, बाइबल के इन विधानों को आप किस प्रकार समझते हैं? और एक महत्वपूर्ण बात, ईसाई मित्र अक्सर कहते हैं कि ईसाई धर्म में भेदभाव और छुआछूत नहीं है। तो फिर बाइबल में पुराने नियम में अशुद्धता, शुद्धिकरण, त्वचा संबंधी रोग, स्त्री की मासिक धर्म की स्थिति और विभिन्न धार्मिक शुद्धिकरण के लिए दिए गए विस्तृत नियमों को हम किस दृष्टि से समझें? आपने देखा कैसा कोढ़, परमेहा, मासिक धर्म होने पर कितना दिन अशुद्ध होते हैं, कितना घृणा करते हैं। अगर किसी ने पवित्र जगह में हाथ लगाया, छुआ
तो उसके लिए मौत है, यहोवा परमेश्वर ने बोला है। क्या इन विधानों को आज भी उसी प्रकार लागू किया जाना चाहिए या फिर इनका कोई ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ था? दोस्तों, भक्ति करना, नाम जपना जैसा बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। यहोवा की तरफ से स्वर्ग का बात भी कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जगह में धार्मिक गुरु लोग ने स्वर्ग का बात किया है। यहोवा परमेश्वर की तरफ से ऐसा वचन शब्द 10 जगह में देखा दे कि बलि देने से, शुद्ध रहने से या महिमा करने से आप और हमको स्वर्ग प्राप्ति होगा। ये शब्द बाइबल में कम से कम 1000 जगह में होना चाहिए था। ईसाई साथियों, मैं देखना जानना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सत साहेब।